ना बच्चों, अब देखेंगे इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स यानी ये साइक्लोन से और ये थंडरस्टॉर्म से और ये टोर्नाडो से बचना किस तरह है। ठीक है, थंडरस्टॉर्म तो खैर उतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, वो भी है नुकसानदेह लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना ज्यादा टोर्नाडो और साइक्लोन नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। ठीक है, rapid communication of the warnings to the rapid communications of the warnings to the government agencies, the ports, fishermen, ships and to the general public। मतलब ये कि आम पब्लिक जो होती है वो गवर्नमेंट से दिए हुए मैसेजेस को, गवर्नमेंट से दिए हुए इंफॉर्मेशन को पर फॉलो करे। क्योंकि गवर्नमेंट में एक अलग डिपार्टमेंट होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उनका काम ही ये होता है कि थंडरस्टॉर्म कहाँ से आ रहे हैं, थंडरस्टॉर्म कहाँ पैदा हो रहे हैं, साइक्लोन कहाँ पैदा हो रही है, बारिश कितनी ज्यादा हो सकती है, तूफान कहाँ से आ सकता है, ये सारी चीजें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम है। जब इन्हें कुछ भी अंदेशा मिलता है कि फला दिन में, फला कुछ दिनों के बाद समुद्र से तूफान पैदा हो सकता है, तो वो लोग सारे उस इलाके के सारे लोगों को मैसेज दे देते हैं, पैगाम दे देते हैं कि आप अपने एहतियात में रहिए कि कुछ दिनों में तूफान आ सकता है। तो ये बात जब अवाम को मालूम हो जाए तो अवाम को चाहिए, पब्लिक को चाहिए कि वो अब उस इलाके से अपने घरों को खाली करके अपने घर के सामानों को और अपने साथ के पाले हुए जानवरों को अपने पास अपने साथ लेकर एक अच्छे सेफ मुकाम पे चले जाएं। ठीक है, कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। ठीक है, अपने साथ हमेशा पुलिस का फोन नंबर, अगर फायर ब्रिगेड का फोन नंबर, एम्बुलेंस वगैरह का फोन नंबर साथ में रखना चाहिए। और जब भी ऐसे मैसेजेस मिले तो उसी वक्त फौरी जो है अपने घरों को अपने सामानों के साथ, अपने जानवरों के साथ खाली कर एक सेफ मुकाम पे चले जाना चाहिए। और वह सारे रोड्स पर वो उस तरह के सारे रोड पर गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए जहां पर पानी जमा हुआ है, जहां पर पानी भरा हुआ है। वो सारे रोड्स पे जो है सो हमें जो है गाड़ी नहीं चलाना है। इसके अलावा वी डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड। और इन हालात में जो है कभी भी गंदा पानी, खराब पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे होगा क्या, आपके अंदर अलग अलग बीमारियां पैदा होंगी क्योंकि पहले अतराफ की हवा भी खराब होती है, अंदर से अगर आप पानी भी, ऊपर से अगर पानी भी खराब लेंगे तो और आपके अंदर अलग अलग बीमारियां पैदा होने का अंदेशा होता है। और अक्सर जो है बारिश के दिनों में, बादलों के दिनों में और हवा तेज हो रही उस वक्त और साइक्लोन के वक्त कच्चे हाथ से, ठीक है, कच्चे हाथ से लाइट के स्विचेस को नहीं, लाइट के बटन को इस्तेमाल हाथ नहीं लगाना चाहिए और लाइट के वायरों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। डो नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। और इस इलाके में चलो भाई ऐसे हालत में, चलो भाई हवा अच्छी चल रही है, बाहर जरा मजा लेंगे बोल के मजे लेने के लिए घर के बाहर ना निकला करिए। ये सारे चीजें जो है एक दूसरे के साथ अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे से हेल्प लेकर अपने आप की एहतियात कर सकते हैं। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैज हेल्प these days are very better protected। In the early part of the last century, coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an ongoing cyclone। अब आज के दौर में क्या है बच्चों, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हमें तूफान आने के बहुत दिन पहले मालूम हो जाता है कि इतने दिनों के बाद तूफान आने वाला है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, सिर्फ एक दिन पहले कुछ हालात ऐसे पैदा होते थे जैसे कि गर्मी ज्यादा बढ़ जाती या फिर सर्दी ज्यादा बढ़ जाती या फिर गर्म हवा का आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाता। इससे लोग समझ जाते थे कि भाई एक दिन के अंदर अंदर तूफान आने वाला है, तो उन्हें वक्त बहुत कम मिलता था तैयारी करने का, एक सेफ मुकाम पर जाके रहने का। लेकिन आज के दौर में बच्चों टेक्नोलॉजी ज्यादा है,
टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, साइंटिफिक बहुत सारे मेथड्स है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है, जिससे हमें ये बहुत पहले मालूम हो जाता है कि कहाँ पर से तूफान आने वाला है। जैसे कि सैटेलाइट्स भी है बाहर, जियो अर्थ सैटेलाइट्स है, ठीक है, जियो ऑर्बिटरी सैटेलाइट्स है, इसी तरह दूसरे और सैटेलाइट्स है, जिसके जरिए हमें ये बहुत पहले मालूम हो जाता है कि फला इतने दिनों के बाद, इतने वक्त के लिए, इतने वक्त के बाद 48 घंटे के बाद या फिर 72 घंटे के बाद तूफान आने वाला है। तो हमें 2 से 3 दिन मिल जाते हैं, जिसमें हम तैयारी कर सकते हैं, जिसमें हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं, अपने जानवरों को और अपने घरों के सामान को, और अपने अड़ोस पड़ोस में बताकर, इंटीमेशन कर कर हम सबको जो है बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट every hour or half an hour when a cyclone is near the coast। और हर घंटे और हर आधे घंटे में गवर्नमेंट के जरिए, गवर्नमेंट की तरफ से रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए मैसेज दिया जाता है कि अब तूफान इतनी दूर है, तूफान इतना करीब आ चुका है, तूफान अब आने वाला है। इस तरह का मैसेजेस गवर्नमेंट के जरिए हमें मिलते हैं। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर, ठीक है, विंड्स, साइक्लोन्स एंड थंडरस्टॉर्म्स। इस चैप्टर में मैंने जितने भी वीडियोस कवर किए हैं, ये है आपका चैप्टर विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। इस चैप्टर में मैंने बहुत सारे के सारे टॉपिक्स तफसील तौर पर डिटेल से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। 6 वीडियोज इस चैप्टर के बने हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, हर वीडियो बार बार रिपीट करें। 5 वीडियोस 10 मिनट के हैं और एक वीडियो 4 मिनट का है, ठीक है। ओवरऑल 55 मिनट्स का ये चैप्टर है। आप इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए, सारे के सारे वीडियोस को बार बार रिपीटेडली देखिए और हर टॉपिक को अच्छी तरह समझकर इसमें परफेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।